कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी दाना मुख में लेकर चलती है, चढ़ती है दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना नहीं अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं जाती। लहरों से डरकर नौका, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कभी भी हमारे लिए डरना नहीं चाहिए। मन में साहस और विश्वास ये लेकर के यदि हम चलेंगे, एकदम हवा में भी नहीं उड़ना चाहिए। फ्लाईओवर, ये फ्लाईओवर जो बने हैं वो नीचे से मजबूत है, इसलिए हम ऊपर से चले जाते हैं। लोग डरते हैं कि क्यों चलना, कुछ हो गया तो। अरे हमारे मन में यदि विश्वास है तो फ्लाईओवर पर चलने से हमें कुछ होने वाला नहीं है। अपन हवा में नहीं उड़ रहे, बिल्कुल ठोस, अपनी मजबूती है, अपना बेस पक्का है। कितने भी ऊपर से जाओ तकलीफ होने वाली नहीं है। और यदि तुम हवा में उड़ोगे और नीचे से हवा यदि बंद हो गई तो फिर तुम गिर जाओगे। इसलिए बेस मजबूत कर करके चलो, मन में साहस और विश्वास लेकर के चलो, कहीं भी तुम्हारे लिए तकलीफ आने वाली नहीं है। हम दोनों पैरों से चलते हैं। ये दोनों पैर हमारे लिए देखिए क्या शिक्षा देते हैं। एक चलते वक्त एक पैर आगे होता है और एक पैर पीछे होता है। जो पैर पीछे है वो दुखी नहीं है, जो पैर पीछे उसके मन में दीन भावना नहीं है, क्योंकि उसे पता है कि मुझे भी आगे आने का मौका मिलेगा। और जो पैर आगे है वो हवा में नहीं उड़ता है, क्योंकि उसे पता है कि एक दिन पीछे आना ही है। इसलिए यदि तुम आगे हो, इसलिए यदि तुम तरक्की कर रहे हो, तो तरक्की के जीवन में, तरक्की के समय में, सफलता के जीवन में कभी हवा में नहीं उड़ना। क्योंकि ये ध्यान रखना, जब तक कर्म अनुकूल है, हवा अनुकूल है, तब तक तो तुम उड़ोगे। और यदि हवा खिसक गई तो नीचे आ जाओगे। इसलिए जब तुम्हारी चढ़ती के दिन है, चढ़ती के दिन में कभी अहंकार में फूलो मत, चढ़ती के दिनों में हवा में उड़ो मत। और जब उतरती के दिन आते हैं तो उस समय भी हमें रोना नहीं चाहिए, क्योंकि धूप और छांव कर्म भूमि के मनुष्यों के साथ लगा हुआ संयोग ये कर्म भूमि है। यहाँ हमें प्रयास करना है, यहाँ हमें पुरुषार्थ करना है। भाग्य भोग भूमि के लिए है और पुरुषार्थ कर्म भूमि के लिए है। इसलिए हमारे लिए कभी डरना नहीं चाहिए, कभी हमारे लिए हारना नहीं चाहिए। तुम दुनिया से टूट जाओ, तुम अपने परिवार से टूट जाओ, तुम एक दूसरे से टूट जाओ, तुम धन और वैभव से टूट जाओ, तुम सबसे टूट जाओ, कभी मन से नहीं टूटना चाहिए। चाहे सारी दुनिया हाथ ऊपर कर ले, कोई बात नहीं, हम सब तरफ से टूट जाए तो भी चलेगा। परिवार से, पति से, पत्नी से, माँ बाप से, कहीं से भी यदि ठोकर खाएंगे तो चलेगा। हम कहीं से भी हमारी कमर टूट जाए, किंतु मन को कभी टूटने नहीं देना चाहिए। मन का साहस हमारे रगों में विश्वास भरता है। हमारे मन में विश्वास यदि है तो साहस हमारे साथ है। विश्वास टूट गया, मन टूट गया तो फिर तुम कमजोर हो जाओगे, साहस तुम्हारे साथ नहीं रहेगा और फिर तुम एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। अब्राहम लिंकन जो अमेरिका का राष्ट्रपति बना था उम्र के 60वें साल में, कब बना? 31वें साल की उम्र में उसने बिजनेस स्टार्ट किया, उसके लिए धोखा हुआ, वो घाटा रख गया। 36वें साल में उसने और एक बार नया बिजनेस लगाया, घाटा हो गया। 42वें साल की उम्र में उसने एक स्थानीय चुनाव लड़ा, उस चुनाव में हार गया। 46वें साल की उम्र में सीनेट का उसने चुनाव लिया और उसमें भी हार गया। और फिर 56वें साल की उम्र में उसने राष्ट्रपति पद के लिए दावेदार बनकर के चुनाव में खड़ा हुआ, हार गया। और आखिर 60वें साल की उम्र में अमेरिका का राष्ट्रपति बन गया। चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना नहीं अखरता है। यदि तुम्हारे मन में विश्वास है, यदि तुम्हारे रगों में साहस है, यदि ये दोनों चीज, विश्वास और साहस, ये दोनों बातें यदि तुम्हारे साथ हैं तो तुम एक ना एक दिन अपनी मंजिल को प्राप्त कर ही लोगे। इसलिए कभी भी किसी व्यक्ति ने अपने मन को कमजोर नहीं करना चाहिए। चरई व्यक्ति चलते रहना चाहिए, चलते रहना चाहिए। आप लोग चल रहे हो, यदि साधु संतों का साथ ले लोगे तो कभी अपने जीवन में हार का मुख नहीं देखना पड़ेगा, कभी अपने जीवन में असफलता का मुख नहीं देखना पड़ेगा। साधु संतों के साथ साथ चलो, हर काम में तुम्हें सफलता प्राप्त होगी। ये देव शास्त्र गुरु की डगर है, इस डगर पर कभी अंधेरा हो ही नहीं सकता, इस डगर पर कभी कंकर पत्थर कांटे नहीं हो सकते। इस डगर पर जो भी चलेगा, धर्म की डगर पर, देव शास्त्र गुरु की डगर पर, मंदिर की डगर पर, आत्म कल्याण के मार्ग पर कभी किसी के लिए कांटे
नहीं मिलते हैं। हमारी डगर प्रशस्त होना चाहिए, मार्ग सही होना चाहिए। हम लोग धर्म के धागे को पकड़ करके चले, धर्म के मार्ग पर चले, आप सबका कल्याण होगा। अभी ये मुंबई यात्रा हम करते हुए आ रहे हैं, जहां जहां भी गए हमारे लिए बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला। अच्छे शिविर हुए, गुलालवाड़ी से लेकर खार से लेकर, और अभी लास्ट में हम मलाड आए, मलाड वालों ने तो कमाल कर दी। बहुत ही बढ़िया 8 दिन का सानिध्य रहा। कम से कम 300 शिविरार्थी प्रतिदिन हमारे शिविर में बैठते थे और एक बढ़िया विधान भी उन्होंने किया। और आज तो उन्होंने शांति सौहार्द यात्रा में करीबन 250 से 300 लोग हमारे साथ पद यात्रा में थे। मलाड वासियों ने बहुत ही बढ़िया धर्म प्रभावना में अपना सहयोग दिया है। उनके लिए पुनः एक बार हम आशीर्वाद देते हैं, वे ऐसे ही आगे बढ़ते रहें। आप आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं। एक बात ध्यान रखो, नाव चलाते हैं, नाविक नाव चलाता है तो उसके लिए बहुत एफर्ट्स करने पड़ती हैं, बहुत प्रयास करना पड़ता है, नाव आगे बढ़ती है। किंतु यदि पीछे से हवा उसको मिल जाए तो, यदि हवा उसको मिल जाए तो फिर उसको ज्यादा प्रयास नहीं करना पड़ता, नाव जल्दी जल्दी आगे बढ़ जाती है। आप तो प्रयास कर ही रहे हैं, किंतु हमारे आशीर्वाद की हवा आपके साथ है, बहुत जल्दी आपका काम हो जाएगा। आप लोग गुरुओं का आशीर्वाद लेते हुए चले, आप सबका कल्याण होगा। बोरीवली में ये 6-7 दिन का सानिध्य आपके लिए पुनः एक बार प्राप्त हुआ है। 7 तारीख को हमारा यहाँ से गुलालवाड़ी के लिए पुनः एक बार प्रस्थान होगा चातुर्मास के लिए। ये जो चंद दिन आपके लिए मिले हैं, ये आप पूरा इसका लाभ उठाएं। प्रवचन और क्लासेस जो कुछ भी आपके लिए प्राप्त होगा उसका आप पूरा लाभ उठाएंगे, इसी विश्वास के साथ महावीर भगवान की। जो कोई बहन अगर कुंतुगिरी जाना चाहे तो वह रामोकार महिला मंडल की अध्यक्ष श्रीमती नीता शाह, मंत्री श्रीमती अनीता जोशी, उपाध्यक्ष श्रीमती ज्योति जोशी से संपर्क कर अपना नाम लिखवा दे। शुक्रवार 8 तारीख को यहाँ से यात्रा प्रारंभ होगी। भोजन किया था और व्यवस्थाएं आपके लिए प्रदान की थी, उनके लिए भी बहुत बहुत आशीर्वाद। नित्य प्रतिदिन उनकी यहाँ पर तारीफ होती है। सतीश भाई मुकेश